Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. So today our lecture number 2 from chapter number 1 ideological basis of Pakistan. आज हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो आपका है पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. हमारे पास है टॉपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम, मुस्लिम रिफॉर्म्स एंड सोशल कल्चर एक्सपेक्ट्स ऑफ मुस्लिम इंडिया. हिंदुस्तान में जब इस्लामी दौर हुकूमत के दौरान इस्लाम की जो बुनियाद मुसलमानों के और समाजी और सकाफ़ती हवाले से जो नज़रिया था पाकिस्तान का, उसको बनाने की वजाहत. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द सोल ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ विच इट इज़ सेफ, सिक्योर एंड वाइब्रेंट. नज़रिया पाकिस्तान जो सा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक रूह है और इसकी वजह से ही ये महफूज है और सलामत है. द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन द आइडियोलॉजी ऑन विच इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. पाकिस्तान का जो वजूद है वो उसका इन्हिसार इसी नज़रिए पर है कि जिसकी बुनियाद पर ये वजूद में आया था. द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इस्टेब्लिश्ड पाकिस्तान अंडर द सेम आइडियोलॉजी एंड दिस आइडियोलॉजी कैन कीप इट स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. जो बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान जो सा है वो इसी नज़रिए के तहत कायम किया था और यही नज़रिया इससे मजबूत और इकट्ठा मुस्तहकम रख सकता है. पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश एसेंशली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल. पाकिस्तान बनाया ही इसीलिए गया था कि इसमें इस्लामी जो उनसे हसूल हैं उनको नाफिज किया जाए. तो इसमें हमारे पास जो इसकी नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत है उसमें हमारे पास पहला जो सा है वो है इस्लामिक वैल्यूज़, जिसको कहते हैं इस्लामी इक़्तिदार. The Muslims of the subcontinent had decided at the time of demand for Pakistan that a society based on the golden principle of Muslims, principle of Islam be established, where Islamic values like justice, equality, freedom and tolerance would be promoted. बरसगीर के मुसलमानों ने जब पाकिस्तान बनाने का मुतालबा किया था तो ये तय किया था कि यहाँ इस्लाम के जो हसूल हैं उन पर मबनी एक माशरा बनाया जाएगा जिसमें हम जो इस्लाम के मुताबिक हमारे जो कवानीन हैं, इंसाफ है, मसावात है, आज़ादी है, और उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको इधर रखा जाएगा. Qaeda-Azam was asked why there was a demand for Pakistan as the Muslims had the freedom to worship according to their religion even without division of the subcontinent. कायद-ए-आज़म से किसी ने क्या में पाकिस्तान के बाद ये सवाल किया था कि तकसीम किए बगैर बरसगीर में मुसलमानों को जब अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है तो फिर पाकिस्तान बनाने का वजह क्या, उसका मुतालबा क्यों किया जा रहा है. He replied, brotherhood, equality and fraternity are the basic tenets of our religion, culture and civilization. We fought for the creation of Pakistan because there was a danger of the denial of these fundamental human rights. तो कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि भाईचारा, मसावात और इंसानी दोस्ती हमारे मज़हब, हमारी जो सकाफ़त होती है और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं. क्योंकि हमें इन बुनियादी जो उनसे इंसानी हकूक़ हैं उनके ख़त्म होने का खदशा था, डाउट था, इसीलिए हमने पाकिस्तान को बनाने के लिए इतनी जदोजहद की. According to Qaid-e-Azam, Pakistan had to be a country where rights, human freedom, justice and tolerance could be practiced. Thus, Pakistan could become an example for other countries and societies so that they too could follow its footsteps to become happy and prosperous. कायद-ए-आज़म की नज़र में पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना था कि जहाँ जो हकूक़ हैं, इंसानी आज़ादी, इंसाफ और जो इक्वालिटी है वो होनी चाहिए थी. इस तरह पाकिस्तान दूसरे जो उनसे ममालिक हैं और माशरों के लिए एक मिसाल बन सकता था ताकि वो भी इसके नक्श कदम पर चलकर एक अच्छी खुशगवार जो उनसी ज़िंदगी है उसको इख्तियार कर सकते. The ideology of Pakistan was the basis of the establishment of a welfare and model state. नज़रिया पाकिस्तान जो सा है वो एक फ़लाही और मिसाली रियासत के क़याम की बुनियाद समझा गया था. तो इसका जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है
دا مسلم ریفارمرس. اس کو یہ ہے دا کانسیپٹ آف ٹو نیشن تھیوری ہیڈ بیگن ود دا ارائیول آف مسلمس ان دا سب کانٹیننٹ. برصغیر میں جو دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ اسٹارٹ ہو گئی تھی. دین آن سیورل اوکیزن دا پاسبلٹیز آف کلیریفیکیشن ایولیوشن اینڈ کنسولیڈیشن آف دس تھیوری ڈیولپڈ. پھر مختلف موقعوں پر اس جو سے نظریے کی وضاحت ہوتی گئی جب ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی گئیں. سر سید احمد خان declared in 1867 that the Hindus and the Muslims were two separate nations and could not be merged together. 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ جو ہندو ہیں اور مسلمان ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہ ایک دوسرے کے میں کبھی بھی جذب نہیں ہو سکتی، کبھی بھی مل نہیں سکتی. مولانا جمال الدین افغانی in 1890 مولانا عبدالحلیم سرار and 1928 مولانا مرتضیٰ احمد مکیش talked of a separate state for the Muslims. اسی طرح جیسے سر سید احمد خان نے کہا تھا ویسے ہی 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی نے، 1819 میں مولانا عبدالحلیم نے اور 92 میں مولانا مرتضیٰ احمد مکیش نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی بات کی تھی. علامہ اقبال gave the concept of separate state for the Muslims in his الہ آباد addressed in 93. علامہ اقبال نے جو ایک بہت مشہور خطبہ الہ آباد 1930 میں کیا تھا، وہاں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا تھا.